Hello class, welcome to my YouTube channel Rising Ghorawal. Myself Parameswar Singh. Class, in this video I am going to provide exercise answers of chapter 9 and chapter name is Variables and Data Types in Python. See, tick the correct answer. First question, which of the following is a valid variable name? Means निम्न में से कौन एक वैलिड वेरिएबल नेम है? ऑप्शन ए टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, ऑप्शन बी टोटल एट मार्क्स, ऑप्शन सी डॉलर टोटल मार्क्स। तो आप जानते हैं कि एक वेरिएबल के नेम में ऐट सिंबल और डॉलर सिंबल अलाउड नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टोटल अंडरस्कोर मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a reserved word in Python? मीन्स निम्न में से कौन एक रिजर्व्ड वर्ड है पाइथन में? ऑप्शन ए एक्सपोर्ट, ऑप्शन बी फील्ड, ऑप्शन सी इंपोर्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following sign is used to concatenate strings? मीन्स दो स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए कौन से साइन का यूज होता है? ऑप्शन ए माइनस, ऑप्शन बी प्लस, ऑप्शन सी एट रिस्क असाइनमेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड डेटा टाइप? मीन्स निम्न में से कौन एक स्टैंडर्ड डेटा टाइप नहीं है? ऑप्शन ए नंबर्स, ऑप्शन बी लिस्ट, ऑप्शन सी ऑपरेटर्स। इसका राइट आंसर होगा ऑपरेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट? मीन्स इनमें से कौन एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है? ऑप्शन ए एक्स असाइन 5, ऑप्शन बी एक्स ग्रेटर देन 5, ऑप्शन सी 5 असाइन एक्स। तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एक्स असाइन 5। C. Fill in the blanks. First question, is a quantity which can store value in the computer memory? Means एक क्वांटिटी जो कंप्यूटर की मेमोरी में वैल्यू को स्टोर कर सकती है। तो यहाँ पर आप फिल करेंगे वेरिएबल। मीन्स वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है जो कंप्यूटर की मेमोरी में वैल्यू को स्टोर कर सकती है। नेक्स्ट, साइन इज यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल। मीन्स वह साइन जिसका प्रयोग किया जाता है एक वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करने के लिए। तो इसका आंसर होगा असाइनमेंट। ओके, यहां पर देखिए पाइथन में इसे इक्वल नहीं बोलते हैं बल्कि यहां पर इसे असाइनमेंट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, इक्वल साइन इज नोन एज ऑपरेटर। मीन्स पाइथन में इक्वल साइन को कौन से ऑपरेटर के नाम से जानते हैं? इसका आंसर है असाइनमेंट। नेक्स्ट, इज ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ लेटर्स। मीन्स लेटर्स का ऑर्डर्ड सीक्वेंस है स्ट्रिंग। इसका आंसर होगा स्ट्रिंग। नेक्स्ट, ऑपरेटर इज यूज्ड टू रिपीट अ स्ट्रिंग फॉर अ गिवन नंबर ऑफ टाइम्स। मीन्स वह ऑपरेटर जो एक स्ट्रिंग को रिपीट करता है गिवन नंबर ऑफ टाइम्स तक। तो इसका आंसर होगा एस्टरिस्क। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ वैलिड एंड इनवैलिड वेरिएबल नेम्स। मीन्स कुछ वेरिएबल्स के नेम दिए गए हैं जिनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वेरिएबल के नेम वैलिड हैं और कौन से वेरिएबल के नेम इनवैलिड हैं, और जो वेरिएबल के नेम इनवैलिड है उनका आपको रीज़न भी बताना होगा कि वो क्यों इनवैलिड है। देखिए EPOD ये वैलिड है। नेक्स्ट, EMP.code, तो यहाँ पर डॉट जो सिंबल है वो वेरिएबल नेम में अलाउड नहीं है, इसलिए यह वेरिएबल इनवैलिड है। नेक्स्ट, इल इफ एक कीवर्ड है इसलिए इसको एक वेरिएबल के नेम के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये इनवैलिड है। नेक्स्ट, अंडरस्कोर EMP कोड ये वैलिड है। नेक्स्ट, EMP अंडरस्कोर कोड 11 ये भी वैलिड है। नेक्स्ट, EMP हैज कोड ये इनवैलिड है क्योंकि हैज सिंबल अलाउड नहीं है वेरिएबल नेम्स में। ओके, नेक्स्ट,
9 स्पेस EMP सॉरी यस 9 स्पेस EMP कोड, ये इनवैलिड है क्योंकि इसमें स्पेस अलाउड नहीं होता है। उसके अलावा एक वेरिएबल का नाम डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, कोड दिया गया है उसका आपको आउटपुट राइट करना है। तो देखिए ए असाइन 10 मीन्स ए वेरिएबल में 10 असाइन हो गया। नेक्स्ट प्रिंट ए, अब ए को प्रिंट कर दे रहे हैं तो क्या आंसर आएगा 10। नेक्स्ट एक्स असाइन 4 मीन्स एक्स में 4 असाइन हो गया। नेक्स्ट वाई असाइन एक्स इंटू 4, ओके तो एक्स की वैल्यू कितनी है 4, 4 इंटू 4 ओके हो गया। और यहाँ पर क्या है प्रिंट वाई, अब वाई को प्रिंट कर दे रहे हैं तो वाई में क्या असाइन होगा 4 इंटू 4 मीन्स 16, तो यहाँ पर आंसर आएगा 16। नेक्स्ट z असाइन 5, 5 क्या है एक स्ट्रिंग है उसको असाइन किया गया है z में, ओके और फिर इसे प्रिंट कर रहे हैं तो 5 जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगा, ओके एज इट इज। नेक्स्ट प्रिंट वेलकम है, देखिए अब प्लस साइन लगा हुआ है फिर पाइथन लिखा हुआ है तो यहाँ पर सिंपली वेलकम टू पाइथन साथ में प्रिंट हो जाएगा, ओके। इन सभी को प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। तो मैं ओपन करता हूँ पाइथन आइडियल सेल और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ ए असाइन 10 प्रिंट ए, देखिए आंसर आ गया 10। और फिर मैं राइट करता हूँ नेक्स्ट एक्स असाइन 4 वाई असाइन एक्स इंटू 4 प्रिंट वाई, अब मैं वाई को प्रिंट कर लेता हूँ, देखिए आ गया 16। और नेक्स्ट है z असाइन डबल कोटेशन में है 5, ओके और अब मैं z को प्रिंट कर देता हूँ, देखिए आ गया 5। और नेक्स्ट है प्रिंट वेलकम टू और फिर देखिए प्लस साइन है और फिर लिखा है पाइथन, ओके और ब्रैकेट में क्लोज करता हूँ फिर मैं इंटर प्रेस करता हूँ, देखिए आ गया वेलकम टू पाइथन, ओके तो इस तरह से इसका आउटपुट आएगा। देखिए नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज अ वेरिएबल, वेरिएबल क्या है। अ वेरिएबल इज अ क्वांटिटी व्हिच कैन स्टोर वैल्यू इन द कंप्यूटर मेमोरी, वेरिएबल क्या है एक क्वांटिटी है जो कंप्यूटर की मेमोरी में वैल्यू को स्टोर कर सकती है। नेक्स्ट व्हाट इज कॉन्केटनेशन ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का कॉन्केटनेशन क्या है। Concatenation of string means adding two strings to form a new string, okay means concatenation का मतलब यह है कि दो strings को ऐड करना और उससे एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करना, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था। देखिए यहाँ पर देखिए वेलकम टू पाइथन, सॉरी वेलकम टू एक अलग स्ट्रिंग है और पाइथन अलग स्ट्रिंग है, यहाँ पर देखिए प्लस यूज किया है और इस तरह से कॉन्केटनेट हो गया है और यह एक स्ट्रिंग बन गया है, ओके देखिए यहाँ पर देखिए आ गया, ओके तो इसे कहते हैं कॉन्केटनेशन। देखिए नेक्स्ट व्हाट इज इटरेशन ऑफ स्ट्रिंग, इटरेशन ऑफ स्ट्रिंग मीन्स प्रिंटिंग अ स्ट्रिंग मल्टीपल टाइम्स यूजिंग एटरिस्क ऑपरेटर, मीन्स एटरिस्क ऑपरेटर का यूज करके स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम प्रिंट करना, इसे कहते हैं इटरेशन ऑफ स्ट्रिंग, ओके देखिए कैसे, जैसे मैं नेम इक्वल टू मैं यहाँ पर अंकित राइट करता हूँ और फिर मैं यहाँ पर करता हूँ नेम इनटू 5, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया 5 टाइम्स तक अंकित जो नेम है आ गया है, ओके तो इस तरह से स्ट्रिंग को इटरेट करते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट, द असाइनमेंट स्टेटमेंट क्रिएट न्यू वेरिएबल एंड कीप देम वैल्यूज, मीन्स जो असाइनमेंट स्टेटमेंट है वह एक न्यू वेरिएबल को क्रिएट करता है और उसमें एक वैल्यू असाइन करता है, जैसे x असाइन 5, तो इस तरह से x वेरिएबल क्रिएट होगा और उसमें 5 जो वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट एक्सप्लेन एनी 2 डेटा टाइप्स सपोर्टेड बाय पाइथन, मीन्स पाइथन के द्वारा सपोर्ट किए जाने वाले किन्हीं 2 डेटा टाइप को एक्सप्लेन करिए। आंसर
टू डेटा टाइप्स, नंबर्स और सेकेंड है स्ट्रिंग। ओके, देखिए नंबर्स डेटा टाइप स्टोर्स न्यूमेरिक वैल्यूज, मीन्स जो नंबर डेटा टाइप है उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज स्टोर होंगे। दिस डेटा टाइप इज इम्यूटेबल, मीन्स इसमें जो डेटा होता है उसके मेमोरी एड्रेस पर कोई और वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती है, मीन्स इन प्लेस वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसलिए इसे कहते हैं इम्यूटेबल। दिस डेटा टाइप कैन बी इंटीजर, फ्रैक्शन और डेसिमल्स, मीन्स इसमें ऐसे नंबर्स भी आते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता है और ऐसे नंबर्स भी आते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है। नेक्स्ट, स्ट्रिंग इज एन ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ लेटर्स और कैरेक्टर्स। ओके, मीन्स एक स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स या लेटर्स का सीक्वेंस होता है और इन्हें आप सिंगल इंवर्टेड कॉमा या फिर डबल इंवर्टेड कॉमा में क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ नेमिंग अ वेरिएबल, मीन्स एक वेरिएबल के नेम राइट करने से रिलेटेड जो रूल है उसे एक्सप्लेन करिए। अ वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विथ अ लेटर और अंडरस्कोर, मीन्स जब भी आप एक वेरिएबल का नेम राइट करेंगे उसका जो फर्स्ट लेटर है वो या तो ABCD होगा A to Z तक, या फिर एक अंडरस्कोर हो सकता है। इसके अलावा कोई और कैरेक्टर या फिर स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है। A variable name may consist of upper and lower case letter and digits 0 to 9 and underscore. No other special characters are allowed. Means एक वेरिएबल के नेम में अपर केस लोअर केस लेटर हो सकता है, डिजिट्स भी हो सकता है और अंडरस्कोर हो सकता है। इसके अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर एक वेरिएबल के नेम में नहीं होना चाहिए, वो अलाउड नहीं है। डिजिट्स इसमें अलाउ है, लेकिन डिजिट्स जो है वो फर्स्ट कैरेक्टर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, कीवर्ड आर नॉट अलाउड फॉर वेरिएबल नेम्स, मीन्स पाइथन में कुछ रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है जो वेरिएबल नेम्स के रूप में अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। जतीन हैज रिटेन अ पाइथन कोड एंड ही यूज्ड नेम एट 5 एज वेरिएबल नेम and he pressed enter key, syntax error was shown by interpreter. What could be the possible reason for the syntax error? Means जतीन ने एक कोड राइट किया है जिसमें उसने इस तरह का वेरिएबल उसने यूज किया है और जब वो इंटर प्रेस कर रहा है तो वहां पर एरर आ रहा है, क्योंकि ऐड सिंबल वेरिएबल नेम्स के रूप में अलाउड नहीं है। तो यहां पर आप राइट करेंगे ऐड सिंबल इज नॉट अलाउड फॉर वेरिएबल नेम। नेक्स्ट, Subhangi wants to write a Python code to repeat her computer book name 5 times. How can she display this? Means Subhangi एक Python कोड राइट करना चाहती है जिसमें वो अपने कंप्यूटर के बुक के नेम को 5 टाइम्स तक डिस्प्ले करना चाहती है। तो उसे वो किस तरह से करेगी, देखिए इसके लिए उसे करना होगा, यहाँ पर अपने जो भी कंप्यूटर बुक का नेम है उसे यहाँ पर राइट कर लें। जैसे बुक का नाम है साइबर हब। ओके, तो लास्ट में आप एक स्पेस दे दीजिए, इससे इनमें गैप होगा। ओके, और फिर आप इनटू 5 टाइम करना है तो यहाँ पर 5 कर दीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 5 टाइम्स तक आ गया। तो इस तरह से शुभांगी वर्क कर सकती है। उसके लिए कोड होगा, एक वेरिएबल ले ले, उसमें असाइन कर ले साइबर हब को और फिर प्रिंट नेम और एट्रिक्स सिंबल और 5 इस तरह से राइट कर दे और 5 टाइम्स तक प्रिंट हो जाएगा। ओके, मैं आपको इस तरीके से भी आपको मैं करके दिखा देता हूं। देखिए नेम असाइन साइबर हब। ओके, और फिर मैं करता हूं प्रिंट नेम इनटू 5। ओके, देखिए आ गया, सेम रिजल्ट है। Next, lab activity. First, write the program to find the area and perimeter of a rectangle whose length equal to 10 cm and breadth equal to 8 cm.
इस प्रोग्राम को राइट करने के लिए सबसे पहले आप पाइथन आइडियलिस्ट सेल को ओपन कर लीजिए और फिर यहाँ पर क्लिक करिए फाइल, न्यू फाइल, और यहाँ पर आप अपने कोड को टाइप करिए। तो यहाँ पर देखिए लेंथ दिया हुआ है LENGTH इक्वल टू 10 और ब्रेड्थ दिया हुआ है BREADTH इक्वल टू 8 दिया हुआ है। ओके, और फिर एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, और फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इनटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, और फिर इन दोनों को प्रिंट कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर ऐड करते हैं एरिया वेरिएबल। ओके, और फिर प्रिंट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये मैसेज है, मैंने जो इन्वर्टेड कॉमा लिखा हुआ है वो मैसेज है, वहाँ पर आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर कॉमा करके आपको जो वेरिएबल है जिसमें आपने पेरीमीटर को स्टोर किया है उस वेरिएबल को यहाँ पर राइट करेंगे। ओके, इस तरह से कोड राइट मैं कर चुका हूँ और अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ और प्रोग्राम का कोई भी आप नेम टाइप कर दीजिए और फिर लास्ट में .py यूज करिए। ओके, और फिर यहाँ से सेव कर दीजिए और फिर F5 की प्रेस करिए और इस तरह से देखिए ये प्रोग्राम रन हो गया है और यहाँ पर इसका रिजल्ट भी आ गया है। ओके, देखिए नेक्स्ट, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले योर नेम 10 टाइम्स। ओके, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले योर नेम 10 टाइम्स मीन्स अपने नेम को 10 टाइम्स तक डिस्प्ले करने के लिए प्रोग्राम राइट करिए। तो ये जो प्रोग्राम है इसे आप अपनी कॉपी में राइट कर लीजिए। ओके, और मैं इसी में इस प्रोग्राम को टाइप कर देता हूँ। प्रिंट जो भी आपका नेम है यहाँ पर आप राइट कर लीजिए और इसमें इंटू 5 कर दीजिए। ओके, और फिर आप F5 प्रेस करिए और फिर एंटर कर दीजिए। देखिए आपका यहाँ पर नेम जो है 5 टाइम्स तक आ गया है और आप चाहते हैं कि यहाँ पर स्पेस आए तो यहाँ पर आप एक स्पेस दे दीजिए। ओके, और फिर से आप इसे F5 करिए, यहाँ पर ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 5 टाइम्स तक आपका नाम आ चुका है। ओके क्लास, तो इस तरह से वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।